हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ 2024 में कब मनाया जाएगा। दिवाली के छठवें दिन छठ व्रत। छठ इतना बड़ा त्यौहार है जो कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये 3 दिनों का व्रत होता है और इस व्रत में भगवान भुवन भास्कर सूर्य की और छठ माता की आराधन पूजन किया जाता है। छठ माता और भगवान सूर्य की कृपा से व्रती को जो व्रत करती हैं उनको अपने जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति, आरोग्यता की प्राप्ति, धन वैभव और संतान सुख की प्राप्ति, संतान की रक्षा, ये सभी सुख प्राप्त होते हैं। और ये व्रत कहा जाए कि एक ऐसा व्रत है कि जो कि सबसे कठोर व्रतों में से एक है, क्योंकि इसमें लगातार 3 दिनों का व्रत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये व्रत विशेषकर बिहार, यूपी, अन्य प्रदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में जल में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कमर तक जल में डूब के और फिर जो है तो भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठी माता की आराधना पूजन की जाती है। तो 2024 में कब है ये व्रत, आइए जानते हैं। इसमें जो पहला दिन हुआ करता है वो जो है तो प्रारंभिक जो दिन होता है तो वो नहाए खाए से प्रारंभ होता है। दूसरे दिन खरना होता है और फिर तीसरे दिन अस्त होते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर चौथे दिन उदय होते उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद पारण किया जाता है। तो आइए संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये 5 नवंबर मंगलवार से प्रारंभ होगा, क्योंकि ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है छठ व्रत। तो पहला जिस दिन नहाए खाए हो 5 तारीख मंगलवार को होगा। दूसरा दिन जिसे खरना कहते हैं वो 6 तारीख बुधवार को मनाया जाएगा। और जिस दिन अर्घ दिया जाता है यानी कि तीसरा दिन, कौन सा अर्घ? सूर्य जब मतलब ढल रहे होते हैं यानी कि डूब रहे होते हैं, तो वो तीसरा दिन होगा 7 तारीख को यानी कि गुरुवार को। और जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है यानी कि चौथा दिन, वो होगा 8 तारीख को यानी कि शुक्रवार को। अब हम जान लेते हैं कि जो मेन पूजा जो छठ है वो किस दिन है। तो छठ है 7 तारीख को यानी कि गुरुवार को छठ त्योहार मनाया जाएगा। छठ जो है तो पूरे दिन रहने वाली है। ये यानी कि बुधवार को रात्रि में 1:45 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 24:40। अब रही बात, यदि एग्जैक्ट हम समय की बात करें तो हर एक प्रदेश में अलग अलग थोड़ा समय का आगे पीछे कुछ मिनटों का होता है, परंतु रात्रि में 1:45 बजे ये प्रारंभ हो जाएगी बुधवार को। और फिर गुरुवार को पूरा दिन जो है तो षष्ठी रहेगी यानी कि छठ रहेगी। तो 7 तारीख गुरुवार को छठी मैया का विशेष रूप से जो व्रत मनाया जाता है छठ नाम से, वो माना जाएगा और अगले दिन फिर पारण किया जाएगा। तो पारण सूर्य अर्घ के बाद जो है तो भगवान भुवन भास्कर की आराधन पूजन करके अर्घ देके छठी मैया की पूजन करके फिर किया जाता है। तो सूर्योदय और सूर्य अस्त दोनों को समझ लेते हैं। तो गुरुवार को यानी छठ के दिन सूर्य अस्त जो है शाम को 5:45 बजे होगा, जो कि अस्त होते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा गुरुवार को। फिर शुक्रवार को यानी कि 8 तारीख को उदय कब होंगे? तो 6:40 पे उदय होंगे सुबह सूर्य। परंतु इसमें कुछ
जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अलग अलग प्रदेशों में थोड़ा कुछ 10-5 मिनट का फर्क होता है, कई जगह मैक्सिमम आधा घंटे का। इसलिए जब भगवान सूर्य आपको दिख जाए, क्योंकि जो ये टाइम आपने सुना अभी 6:40, तो कई बार उस समय सूर्य नहीं दिखते, थोड़ा और समय लग जाता है। समझिए 6:40 की जगह हो सकता है 7 बजे दिखाई दे कुछ प्रदेशों में, पर कुछ प्रदेशों में 6:40 में ही दिखाई दे दे। उदय हो जाते पर दिखने में कई बार जैसे बदरी वगैरह होती है तो उसके वजह से समय भी लग जाता है। तो 6:40 के बाद भगवान की पूजन आराधन करके अर्घ आदि दे के और फिर पारण कर सकते हैं। तो आपने पूरा विस्तार से समझ लिया। कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। 5 तारीख मंगलवार से शुरू होगा, 5 तारीख को पहला दिन, 6 तारीख को दूसरा दिन, 7 तारीख को तीसरा दिन और 8 तारीख को चौथा दिन, जिस दिन पारण किया जाएगा। पहले दिन 5 तारीख को नहाए खाए, 6 तारीख को खरना, 7 तारीख को अर्घ यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को, और 8 तारीख को उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देके पारण किया जाएगा। कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखिएगा, जय छठी माता लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह व्रत त्योहार की जानकारी इस चैनल में आपको प्राप्त होती रहती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।